हमेशा मतलब अपने स्वार्थ के चक्कर में जनता को पीसता रहा है। जो जिससे आमजन प्रभावित होता है उन समस्याओं की तो आप फोटो ले सकते हैं ना पानी व्यवस्था है, चेयरमैन को तो काम करने ही नहीं दिया गया। उम्मीद किससे करे, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। परेशानी सारी है। अब ना तो यहाँ रिपेयर सेंटर है, ना बस वर्कशॉप उद्घाटन के लायक खड़ा हो तैयार हुआ। सबसे पुराना जिला आज तक का आराम जीवन है, ये खड़ा हो जाता है तो आप ये आने वोट देंगे क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। आपको बता दें इस वक्त हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हम पहुंच चुके हैं। 19 जून को ऐलान कर दिया गया है निकाय चुनाव का। देखिए, चुनाव तो हर 5 साल बाद ऐलान कर दिए जाते हैं, पर जो बात पे गौर करने वाली चीज़ है कि काम कितने किए गए, और ये काम आम जनता ही बता सकती है। महेंद्रगढ़ के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं और जानते हैं पिछले 5 साल की रिपोर्ट किस तरह की। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। नाम अंकल जी? मेरा नाम राजकुमार है, मैं महेंद्र शहर का बाशिंदा हूँ। जी, हाल पूछना चाहूँगी आपका और आपके शहर का। सर हाल तो क्या है कि फील्ड बोलता है, आप सड़कें देख लीजिए, हमारे सीवर लाइन देख लीजिए, हमारे शहर के जितनी भी जो समस्याएं हैं, आम समस्या जो जिससे आमजन प्रभावित होता है उन समस्याओं की तो आप फोटो ले सकते हैं, तस्वीरें दिखा सकते हैं मीडिया में। ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्या लगता है आपको? ये समस्याएं हमारी सरकार का और हमारी जो निर्वाचित बॉडी थी उनके अंदर तालमेल नहीं था, उसकी वजह से ये हालात बने। बात करना चाहूँगी चेयरमैन की, क्या लगता है किस तरह से बयान करना चाहेंगे कामों को? चेयरमैन को तो काम करने नहीं दिया गया। क्यों? आप कभी वो कोर्ट वगैरह के चक्कर चलते थे, उसके पार्षद थे वो उनको मना नहीं पाया पार्षदों को। तो क्या लगता है जो भी अगर हाउस की मीटिंग वगैरह होती थी उन मीटिंगों में वो कामयाब नहीं रहता था। कभी बीच में आए कि नहीं? वो रहते थे पब्लिकली फील्ड में रहते थे, मगर वो हाउस में अपने आप को साबित नहीं कर पाए। बात करते हैं और लोगों से। जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? पवन सिंगला। क्या बताना चाहेंगे अपने शहर के बारे में? वैसे हालात ये है जी, ज्यादातर मतलब काम बिगड़े हुआ है बाजार में सारा। क्यों बिगड़े, क्या कारण है आपको? वैसे क्या है, रोड फुटे हुए हैं आपका, मतलब चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में तो मतलब देखो जी क्या होता है आगे का पता लगा, इलेक्शन उम्मीद किन से रख रहे हैं? देखो क्या होता है, पता आगे का क्या पता है जी। अभी आगे का पता नहीं है, पर हर इंसान कोई ना कोई उम्मीद रखता है कि शायद इन उम्मीदवार से मैं उम्मीद रख सकता हूँ मेरे शहर का सुधार हो सकता है। तो कोई उम्मीद आगे आएंगे जब पता लगेगा जी। बिना इलेक्शन अभी शुरू ना है, डेट आया ना है, सब ये पता लगा जब तो। जी धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त चुनाव सामने है और क्या लगता है किन से उम्मीद है? चुनाव तो जी हर 5 साल बाद आ जाते हैं। हाँ। और वोट भी दे देते हैं, सरकार बन जाती है, नगर पालिका बन जाती है। इस बार भी हो जाएगा। बाकी उम्मीद किससे करें, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। रही बात हालात की, तो उसके लिए ना सरकार जिम्मेदार है ना नगर पालिका। यहाँ की जो लोकल जनता है ना वो जिम्मेदार है। वो जनता किस लिए जिम्मेदार है? जनता इसलिए जिम्मेदार है जी, जनता वोट दे के भेज तो देती है। अपने नेता जो हैं जिस भी पार्टी से बनते हैं उससे इतनी हिम्मत नहीं है जनता की कि तो काम उनको उड़ा दे। कि आप जनता की बात कर रहे हैं, आप भी जनता में से आते हैं, आप भी अपना कहीं ना कहीं मतदान के लिए जाते हैं, सही बात है। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे, आपके एमएलए, आपके चेयरमैन, आपके जो सोसाइटी, आपका जो शहर है, वो काम क्यों नहीं हो पा रहा है? काम नहीं हो रहा जी। काम तो ये ग्रांट वारंट खाने का एक दूसरे का सिस्टम होता है। फिर ग्रांट छोड़िए, ग्रांट को दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम होता है कि अपनी आपको जो अब जो पीछे सुनने में आया था, पीछे ये था कि रामविलास जी मंत्री थे, अब रिन्ना जी चेयरमैन थी। अब दोनों का तालमेल नहीं बन पाया तो जी वो महेंद्रगढ़ के हालात आज आपके सामने है। तालमेल ना बनने से कहीं ना कहीं जनता का जो है काम नहीं किया जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? भाई ये शहर में जो है ना, ये राजनीति के चक्कर में काम नहीं हो पाता। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी सारी है। आपके जो पहले जो मैडम जो भी वो बना था ना, उसे को काम करने नहीं दिया गया। अभी एमएलए जी की क्या हाल है, किस तरह से काम हो रहे हैं? ये एमएलए जी जो है वो कह रहे हैं मैं तो विपक्ष में हूँ। चेयरमैन सस्पेंड है, कोई काम हो नहीं रहा है। अब कुछ काम नहीं हो रहा। किनसे उम्मीद है? अब तो किस सरकार ने एसडीएम साहब को सौंप रखा है। ये प्रशासन जो है ना वो करवा रहा है काम, वो थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है, ज़्यादा काम तो अब भी नहीं हो रहा।
क्या लगता है कि फिर इस वक्त किस तरह से जो चुनाव है जीते जाएंगे, किए जाएंगे? अब तो देखो जी कौन कौन खड़ा होगा, कौन कौन, अभी कोई किसी का वो नाम तो आया नहीं है किसी का भी। अभी तो उसके बाद में देखिए नाम आते नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपको पता तो लग ही जाता है कि इस वक्त उम्मीदवार इन जगह से ये होने वाले हैं। तो किन उम्मीदवार से कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि इनको टिकट मिल सकती है और क्यों मिल सकती है? सारे अपने शहर के ही हैं और सारे मिलने जुलने वाले हैं। ये देखो कौन सा खड़ा होता है, तो कौन आम जनता के कोई सुनने वाला है कि नहीं? ना सुना है कि इसका ये भी अपना राम जीवन है, ये खड़ा हो जाता है तो आप ये आने वोट देंगे क्यों? हमारे पास में लगता है पड़ोसी वैसे कह भी सका है इसने। उम्मीद कहीं ना कहीं जीवन जी से लग रही है, जीवन प्रदान करेंगे इस बारी शहर को। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? मैडम हम ये कर रहे हैं, मतलब जनता का क्या कसूर है? जनता तो कभी मतलब कांग्रेस से सुना है, कभी बीजेपी वास लगाई थी, बोले पंडित जी कहता था मैं समझ खिला दूंगा, मैंने मुझे मौका दो, उसको मौका भी दिया, उससे जो बेहतर पुत्र हालत कर दी इसने। हमेशा मतलब अपने समाज के चक्कर में जनता को पीसता रहा है। ये रोड के हालात देख लो ना, तो यहाँ ट्रक रिपेयर सेंटर है ना, बस वर्कशॉप खो हुआ उद्घाटन के लायक खड़ा हो तैयार हुआ, पर आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। ना पानी व्यवस्था है क्या चीज़ मंदरगढ़ में? सबसे पुराना जिला आज तक का। उम्मीद किन से कर रहे हैं? उम्मीद तो प्रशासन से है, कभी पंडित जी का काम करवाता है नहीं, कभी कांग्रेस का करवाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत काम और पंडित जी ने बिल्कुल पीछे गिर दिया, 10 साल और पीछे ले गया। 10 साल और पीछे लेके? हाँ। क्या लगता है कि 10 साल आगे कौन लेके जाएंगे? कोई जो बढ़िया जो भी कोई पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है वो लेके जाएगा, वो भी आ सकता है। कौन सी सरकार से उम्मीद रख रहे हैं? उम्मीद किसी से नहीं है, इंसान से। तो देखिए वोट देने तो जाएंगे, कहीं नोटा का बटन तो नहीं दबा के आएंगे? पढ़ा लिखा इंसान जो आएगा उसको देंगे अब की बार। गैली और यूनिवर्सिटी को विचार किया, थोड़ी कसर रह गई थी उसके। जो भी पढ़ा लिखा इंसान आएगा उसको देंगे, कोई होती वो पार्टी नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए देख सकते हैं कि किस तरह अभी तक लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हैं। उनका कहना है कि टिकट के मिलने के बाद ही कहीं ना कहीं हम किसी से उम्मीद कर सकते हैं कि ये उम्मीदवार हमारे शहर में कहीं ना कहीं विकास लेकर आ सकते हैं। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका निकाय चुनाव के बारे में क्या कहना है।